जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 और जून 2022 के दोनों एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया गया है। इसका जो भी नोटिफिकेशन है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, न्यू बिगिनर इसके अंतर्गत पे जोड़े होंगे। तो उनके लिए जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है मैं शॉर्टली रूप से आपको प्रोवाइड करूँगा। फॉर्म कैसे भरेंगे ये भी लास्ट में बता दूंगा मैं आपको। फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर अप्लाई कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ भी आगे वीडियो के अंतर्गत पर बताया जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 जून 2022 मर्ज्ड जो सर्कल है, इसका एग्ज़ाम को ऑनलाइन को दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। पोस्ट डेट की बात करें तो 1 मई को इसको अपडेट कर दिया गया है और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज्ड। और उसके अंतर्गत पे एटसेट्रा हो गया। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन डेट है मैं शॉर्टली रूप से आपको बताऊंगा, यहाँ पर नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो फॉर्म भरने का डेट है 30 अप्रैल 2022 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है 20 मई 2022 तक। 20 मई 2022 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं और करेक्शन डेट क्या है आपका 21 से लेकर 23 मई के अंतर्गत पे। और इसका एग्ज़ाम डेट जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। वैसे एग्ज़ाम बेस की बात करें तो जून में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जून लास्ट या जून 20 के मध्य में। और जनरल के लिए यहाँ पर 1100 रुपये फॉर्म फीस है और EWS OBC के लिए 550 रुपये और फिजिकल हैंडीकैप और ST और SC के लिए 275 रुपये फॉर्म फीस है। ये चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब एलिजिबिलिटी जो न्यू बिगिनर है, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, या तो आप पास्ड होने चाहिए या अपीयर्ड होने चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए कंसर्नड सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से, और विथ क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपके कितना होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो यूजीसी नेट जो जेआरएफ है, एज लिमिट की बात करें तो जेआरएफ के अंतर्गत पर आपका जो मैक्सिमम है जेआरएफ के लिए तो आपकी 31 साल होनी चाहिए और नेट के लिए आपको यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं मांगा गया है। और आपको क्या किया जाएगा, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा जो एज़ पर रूल के हिसाब से आपको एज पर छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर जो डेट दिया गया है 1/6/2022, तो आपके जो एज की गणना होनी है खास तौर पर जेआरएफ के बेस के लिए, तो इस डेट तक आपको क्या होना चाहिए, 31 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ये तो आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पे। अब देखिए, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत पे सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो आपका यहाँ पर लेंथी हो जाएगा। देखिए लगभग कितने सब्जेक्ट है यहाँ पर बता देता हूँ मैं। 100 प्लस शायद 100 है, टोटल 100 सब्जेक्ट है। 100 सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर भर सकते हैं। और उसके अंतर्गत पे यहाँ पर बात करें अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये क्या कहेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन येलो लाइन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो उसके बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के अंतर्गत पे जाकर और सिक्योरिटी पिन डालकर आपको साइन इन करना होगा। उसके अंतर्गत पे जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेस बताएगा, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि आपको फ़ोटो, पासवर्ड, जो भी चीज़ें हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फोटोग्राफी, ठीक है, स्कैन फोटोग्राफी साइन इन शॉर्ट JPG के अंतर्गत पर आपका होना चाहिए स्कैन किया हुआ फोटो। और फोटोग्राफी आपकी 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर है वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, JPG में होना चाहिए, नहीं तो आपका कभी कहीं पर मिस्टेक करोगे तो तब आप कंफ्यूजन होगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म दिया रहता है, इसको आप भर के क्लिक हर टू प्रोसीड के अंतर्गत पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप किस कैटेगरी से है, आपका जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन आप किससे कर रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम पे जब आप बैठेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल पे तो तब आपको वही आइडेंटिफिकेशन लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस सही पे डालिएगा, मोबाइल नंबर सही पे डालिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर, और अल्टरनेटिव जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपका वो नंबर बंद हो जाता है तो अल्टरनेटिव एक दूसरा नंबर भी इसके अंतर्गत पे डाल सकते हैं। और एड्रेस भी ध्यानपूर्वक भरिएगा। चूज पासवर्ड, फिर आपको लास्ट में पासवर्ड चूज करने की बात कहेगा, क्योंकि उसके बाद में जब आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपका क्या होगा कि लॉगिन आपको करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा और पासवर्ड जो आपने बनाया था
वो आपको डाल के लॉगिन करके जो आगे का प्रोसेस है, फिर उसके बाद में आगे वहाँ पर प्रोसेस होगा। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन, बायोडाटा जो पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे एनटीए के द्वारा जो 30 अप्रैल 2022 के अंतर्गत पर नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का जारी किया था। फॉर्म कैसे भरेंगे, लास्ट डेट इसका क्या है, एप्लीकेशन न्यू बिगनरों के लिए और कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस क्या है, ये शॉर्ट रूप से मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर नेक्स्ट रूप से कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।